हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। तो लाइक ऑलवेज हम डेली हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं एंड हम डिस्कस करते हैं डेली के जो हमारी करंट अफेयर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो नई आशा और नई उम्मीदों के संग चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। So our first question here is, where has the first French Film Festival 2024 started recently? हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल हुआ है, पहली बार आयोजित हुआ है ये फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 में। ये रिसेंटली कहाँ स्टार्ट हुआ है? ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे हमारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है? तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, सूरत, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता या फिर गोवा। चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की। देखिए सूरत हमारा गुजरात की एक सिटी है, ठीक है, गुजरात में ही एक शहर है सूरत। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सूरत में सूरती गुजराती बोली जाती है। ये प्योर गुजराती नहीं होती है, इसका बेसिक नाम है, फॉर्मल नेम है सूरती गुजराती। ठीक है, जो करंट सीएम है, सीएम ऑफ गुजरात, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल जो है करंट चीफ मिनिस्टर हैं। देन हमारे पास नेशनल पार्क कौन कौन से हैं गुजरात के? नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क एंड वंशधा नेशनल पार्क। दो फेमस नेशनल पार्क्स हैं ये हमारे गुजरात के, गिर नेशनल पार्क एंड वंशधा नेशनल पार्क। देन हमारे पास पॉइंट आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए म्यूचुअल कैपिटल कह सकते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों की म्यूचुअल कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। देन यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है फ्रेंड्स? हिंदी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज यूज में आती है। फोक डांसेस कौन से हैं चंडीगढ़ के? फेमस फोक डांसेस है भांगड़ा या फिर गिद्दा। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? चंडीगढ़। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है चंडीगढ़ के? करंट चीफ मिनिस्टर हैं भागवंत भगवंत मान। ठीक है, MANN, भगवंत मान करंट चीफ मिनिस्टर है हमारे। ये पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, देन हमारे पास है चेन्नई। चेन्नई के बारे में हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ, तमिलनाडु की हमारी राजधानी है TN, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं चेन्नई तमिलनाडु के? तो फेमस फोक डांस है भरतनाट्यम। देन लैंग्वेज यूज में लाई जाती है तमिल भाषा एंड करेंट CM MK स्टैलिन इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। देन नेशनल पार्क्स कौन कौन से फेमस हैं? ग्विंडी नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये बात की हमारी तमिलनाडु की। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल की राजधानी है, बंगाली भाषा यहाँ प्रयोग में लाई जाती है और फेमस फोक डांसेस हैं गम्बिया या फिर बॉल डांस। गम्बिया डांस या बॉल डांस फेमस फोक डांसेस हैं हमारे कोलकाता के। क्लियर? वेस्ट बंगाल के। करंट चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। नेक्स्ट वी हैव गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कौन कनी भाषा प्रयोग में लाई जाती है गोवा में? फोक डांसेस फेमस कौन से हैं गोवा के? फुगड़ी एंड ढालो। फुगड़ी एंड ढालो फेमस फोक डांसेस हैं गोवा के। देन CM का क्या नाम है गोवा में? करंट CM ऑफ गोवा इज प्रमोद सावंत, मिस्टर प्रमोद सावंत। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं हमारे सवाल पे वापस। हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो 2024 में हुआ है ये रिसेंटली कहाँ स्टार्ट किया गया? इन 5 में से देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज कोलकाता। फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 हुआ है हमारा कोलकाता में रिसेंटली। देखिए इसे कोलकाता फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल की कौन सी जगह पे? नंदन, वेस्ट बंगाल में। इसकी करंट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है नंदन, वेस्ट बंगाल।
और देखिए ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इस फिल्म फेस्टिवल को, तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारी जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की और अलायंस अलायंस फ्रांसिस डो बंगाली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस फ्रांसिस डो बंगाली नाम की। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के संग कोलैबोरेटिव तरीके से ऑर्गेनाइज करती है इस फिल्म फेस्टिवल को, और ये फिल्म फेस्टिवल हमारा 24 फरवरी तक चलेगा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इस फिल्म फेस्टिवल में कौन प्रेजेंट रहा चीफ गेस्ट। तो अनिल कपूर वॉज द चीफ गेस्ट। और ये जो हमारा फेस्टिवल होता है ये बेसिकली 5 पार्ट्स में या 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जिसमें फ्रेंच कंटेम्पररी सिनेमा शो किया जाता है। सेकेंड पार्ट में एनिमेशन रिलेटेड फिल्म शो की जाती हैं। थर्ड पार्ट में फ्रेंच न्यू वेव शो की जाती हैं। फोर्थ पार्ट इज ऑफ इंडियन क्लासिक एंड फिफ्थ पार्ट हमारा होता है जो फ्रेंच शॉर्ट मूवीज होती हैं उनका। और ये हमारा फीचर करेगा टोटल 42 फिल्म्स। ये फिल्म फेस्टिवल फीचर करेगा टोटल 42 फिल्म्स जिसमें कि 28 फिल्म हमारी होंगी फुल लेंथ। क्लियर? इसके अलावा एक और फेस्टिवल अभी हाल में हुआ है जिसका नाम है हमारा नागी बर्ड फेस्टिवल। ये नागी बर्ड फेस्टिवल हमारा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हमारी बिहार फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है हमारा नागी बर्ड फेस्टिवल और ये बिहार के जमुई में स्टार्ट होता है। क्लियर? हमारा 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये फेस्टिवल और इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ था जो सेक्रेटरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहार में, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जिनका नाम है वंदना टिसी। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो बर्ड्स का कंजर्वेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके किसके बारे में, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो सीजन चेंज होने पे या फूड की नीड में एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन कर जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिग्नोसेट प्रोब के बारे में। Here, who has developed the world's first wooden satellite lignocet probe? हमारे वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप हो चुकी है जिसको क्या नाम दिया गया है, लिग्नोसेट प्रोब। अब ये हमसे पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलपमेंट की गई है सैटेलाइट की। तो 5 ऑप्शंस हमारे पास है, नासा, जेक्सा, इसरो, बोथ ए एंड बी या फिर बोथ बी एंड सी। पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नासा की हमें फुल फॉर्म पता है, नासा फुल फॉर्म इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हेड कौन है नासा के, हेड ऑफ नासा बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर्स है नासा के वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर्स नासा के। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है जेक्सा। जेक्सा के करंट हेड है हिरोशी गामाकावा और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेक्सा के चौफी सिटी टोक्यो में। ये किसकी बात हो रही है, जेक्सा की। देन वी हैव इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है हमारे पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करंट हेड ऑफ इसरो इज एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर से हमारे इसरो के बेंगलुरु में। क्लियर? चलिए देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड्स फर्स्ट विलन सैटेलाइट है, पहला लकड़ी द्वारा निर्धारित जो हमारा पहला सैटेलाइट है जिसको लिग्नोसेट प्रोब का नाम दिया गया है। लिग्नोसेट प्रोब को एक और फॉर्मल नेम दिया गया है, आई विल बी टेलिंग। ये बनाया गया है नासा एंड जेक्सा के कोलैबोरेशन से। नासा और जेक्सा ने कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क किया है और इस सैटेलाइट को बनाया है। यहाँ हमारी जेक्सा की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जेक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा और जेक्सा ने मिलके इस वुडन सैटेलाइट को बनाया है और इसे नाम दिया गया है लिग्नोसेट प्रोब। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के कोलैबोरेशन से डेवलप हुई है बाय साइंटिस्ट एट क्योटो यूनिवर्सिटी में इसका
डेवलपमेंट किया गया है, सैटेलाइट को बनाया गया है। क्लियर है इतना? ये सैटेलाइट हमारी लकड़ी से बनी है, मैं बता चुकी हूँ। वुडन ट्रीज का इस्तेमाल किया गया है और ये एक बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन है। स्पेस में जितनी भी रिसर्च होती है उसमें जो सैटेलाइट्स को भेजा जाता है उनके कंपैरिजन में ये बेटर एनवायरमेंट फ्रेंडली और एक बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन है, बिकॉज इसमें जो भी स्पेसक्राफ्ट मटेरियल यूज किए जाएंगे वो डिग्रेडेबल है। कुछ भी रेसिड्यूज एनवायरमेंट के लिए या हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक नहीं है। ये सैटेलाइट बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी हार्मलेस ऐश में किस पॉइंट पे आके, जब इसे री एंट्री कराई जाएगी इसकी एटमॉस्फेयर में, तब ये ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि हार्मफुल नहीं होगी, हार्मलेस ऐश। क्लियर? देखिए ये जो सैटेलाइट है हमारी, ये बनाई गई है जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा और अब अमेरिका भी इसमें एक पार्ट बन गया है, क्योंकि जो इस सैटेलाइट है अमेरिकन रॉकेट पर लॉन्च की जाएगी। एंड यहाँ हम बात कर रहे थे लिग्नोसैट प्रोब की। और इसे बनाने की नीड क्या हुई? किसी भी नई चीज की इन्वेंशन में फ्रेंड्स, जब तक कोई नीड नहीं होती है तब तक पीपल डोंट गेट मोटिवेटेड। तो यहाँ नीड थी हमारे पास कि जो जापान के एस्ट्रोनॉट एंड एरोस्पेस इंजीनियर हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी में बनाई गई है। सो क्योटो यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर हैं उन्होंने पहले भी ये वार्निंग दी थी कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जाएंगी तो स्मॉल एल्यूमिना के पार्टिकल्स को फ्लोट करती हैं। जब उनको एटमॉस्फेयर में वापस लाया जाता है तो एल्यूमिना के पार्टिकल्स रेसिड्यू के रूप में बच जाते हैं, वो प्रॉपरली डिग्रेडेबल ऐश नहीं बनती है और ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में कई साल तक घूमते रहते हैं और ये हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐड की है मैंने सैटेलाइट की। ये सैटेलाइट जो आपको दिख रही है इट विल बी मेड ऑफ वुड, वुडन ट्रीज से बनाई जाएगी। जापान एंड नासा प्लान टू लॉन्च अ वुडन सैटेलाइट। क्लियर? जापान में, जापान की जैक्सा ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज पास्ड द क्वाड बिल रिसेंटली? क्वाड बिल रिसेंटली पास किया गया है। 5 ऑप्शंस है हमारे पास, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है एक्सप्लेनेशन में, सो मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि ये क्वाड बिल हमारा यूएसए के द्वारा पास किया गया है। पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया की आप पता है कैपिटल है हमारी दिल्ली और करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। देन यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, इंग्लिश बोली प्रयोग में लाई जाती है, यूएस डॉलर इज द करेंसी। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है यूएसए के? जो बाइडेन। जापान कैपिटल है टोक्यो, जापानीज भाषा प्रयोग में लाई जाती है और करेंसी क्या है? जापानीज येन। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है हमारे फ्यूमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है हमारी कैनबरा, इंग्लिश भाषा यहाँ भी प्रयोग में लाई जाती है और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के करंट? एंथनी एल्बनीज। फ्रांस की कैपिटल है हमारी पेरिस, लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच, करेंसी है फ्रांस की यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रांस के? गैब्रियल अटल। क्लियर? अब देखिए ये जो हमारा क्वाड बिल था इसे पास कर क्यों किया गया है, क्या एम था इसके पीछे? कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के संग, इंडिया के संग और जापान के संग, इसलिए हमारा ये क्वाड बिल, जिसे पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल बिल, पास किया जाता है सो दैट जो कॉपरेशन है अलग अलग सेक्टर्स में इन चारों कंट्रीज के बीच में बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। किसके बीच में? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। और ये जो हमारा क्वाड है, क्वाड बिल हमारा ये स्टैब्लिश होगा, ये एक इंट्रा पार्लियामेंट्री बिल है। इसमें इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप काम करता है और इस ग्रुप में टोटल 24 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम यूएसए। क्लियर? और ये बिल में, इस बिल के अंतर्गत आपको कैसे कार्य करना पड़ता है? ये जो 24 ग्रुप्स हैं इनके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है कि इन्हें एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जो कांग्रेंशियल फॉरेन अफेयर्स के बेस्ड होती है। जितने भी फॉरेन अफेयर्स इन चारों कंट्रीज में, इन चारों कंट्रीज की जो रिपोर्ट है इन 24 मेंबर्स को एनुअल बेसिस में सालाना तौर पे सबमिट करनी होती है। अब ये जो हमारा क्वाड बिल है
इसका आइडिया सबसे पहली बार रखा गया था जो जापान के पीएम थे शिंजो अबे के द्वारा 2007 में, शिंजो अबे के द्वारा 2007 में इस क्वाड बिल का आइडिया रखा गया था। और 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने एक साथ आकर इस क्वाड बिल को, क्वाड अलायंस को बनाया था और क्वाड बिल को पास कर दिया गया था। और ये क्यों किया गया था? ताकि फ्री और फेयर और प्रोस्पेरस एनवायरनमेंट रखा जा सके जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन है उनका। क्लियर है इतना? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं होगी। एंड लाइक आई ऑलवेज से, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है देन हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन कॉल इट। तो हमसे ही सवाल पूछ रहा है कि भाई इतना बता दीजिए कि भारत का जो सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, सेकंड नंबर का कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? इन 5 ऑप्शंस में से कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक। चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीओबी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है जो सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है ऑन रुपे नेटवर्क। अब मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, पर उससे पहले बात कर लेते हैं अपने रिसेंट सवाल की। इसे किस नाम से जाना जाएगा? बॉब कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड के नाम से जाना जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के करेंट हेड कौन है? देवदत्त चंद करंट सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी के। देखिए, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी होगी बीओबी की। जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है ये पूरी तरीके से ओन करेगा इस बीओबी कार्ड को। और जो हमारा एनपीसीआई है, मतलब एनपीसीआई होता है हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा भी ओन किया जाएगा क्या? हमारा बीओबी कार्ड, जिसका एक सिंगल सेंटेंस मीनिंग हमारे पास आता है कि बीओबी ने और एनपीसीआई ने कोलैबोरेट किया, एक साथ आए और इस बीओबी कार्ड को, बीओबी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया। एनपीसीआई के करंट हेड हैं हमारे मिस्टर दिलीप असबे, और इन्हीं के द्वारा, मिस्टर दिलीप असबे के द्वारा ही अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया का सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर है इतना? देखिए, अब ये कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे होता क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिजाइन किया जाता है फ्रेंड्स। और इसे डिजाइन करने का मेन पर्पस होता है कि जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं किसी भी बैंक के जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड की जा सके, या फिर उनको नीड्स जो भी हैं उनके बिजनेस में डिफरेंट नीड्स होती हैं। एक कॉमन पर्सन के नीड्स में और एक बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट सेक्टर के पर्सन की जरूरतों में फर्क होता है। तो इस कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी भी पर्सन की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, इसीलिए इस कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को स्पेशली डिजाइन किया जाता है कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए किसी भी बैंक द्वारा। और रुपे इंडिया क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रुपे नेटवर्क हमारा है क्या जो कि इंडिया में वर्क करता है? ये एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क होता है बेसिकली। और बॉब कार्ड को यूपीआई के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के द्वारा भी इस बीओबी के क्रेडिट कार्ड को, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? जो हमारा बॉब कार्ड होगा ये लॉन्च एक्सेस फ्री देगा अपने कस्टमर्स को, फ्यूल सरचार्ज फ्री देगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी कवर करेगा, मतलब डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा उस इंडिविजुअल को जो कि कार्ड होल्डर होगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड था ये हमारा लास्ट ईयर इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था इंडसइंड बैंक ऐश्वर्ना। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली बीपीसीएल
will set up the country's first green hydrogen plant at which Indian airport? हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि बीपीसीएल सेटअप करेगा हमारे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस इंडियन एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में ये किया जाएगा। चलिए पहले बात करते हैं कि हमारी ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है। जब भी आप वाटर H2O फॉर्मूला होता है हमारी वाटर का, जब भी आप वाटर को इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है जब भी वाटर का, तो वो प्रोड्यूस करता है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन बनती है वहां से। इसी ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट को बनाया जा रहा है कहाँ पे, हमारे इंडियन एयरपोर्ट में। कौन सी इंडियन एयरपोर्ट में? सो हमारे पास ऑप्शन है कोची, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद। चलिए पहले मैं बता दूं कि बीपीसीएल जो है हमारा, बीपीसीएल के करंट हेड हैं श्री जी कृष्ण कुमार, और हेडक्वार्टर कहाँ है बीपीसीएल के, मुंबई में। क्लियर? कोची, कोची हमारा कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल है केरला। ठीक है, यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स, मलयालम बोली प्रयोग में लाई जाती है। फोक डांसेस कौन से होते हैं, कथकली, कथकली फेमस फोक डांस है हमारा। कोची की बात हो रही है यहाँ पे, कोची केरला। सीएम कौन है करंट, पिनराई, पिनराई विजयन जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है। क्लियर? तो इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं बात आपके से कोची के बारे में करी थी, तो यहाँ हमारे करेक्ट ऑप्शन भी है कोची। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा हमारी बीपीसीएल द्वारा, ये कहाँ बनाया जाएगा, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में बनाया जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए कुछ और स्टडी पॉइंट्स में यहाँ आपको बता दूं। कोलकाता के बारे में बात हम कर चुके थे फ्रेंड्स अभी हमारे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, सो यहाँ नीडेड नहीं है दोबारा समझाना। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु हमारा कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। फोक डांसेस कौन से फेमस हैं, डोलू कुनिथा या फिर यक्षगना, ये दो फेमस फोक डांसेस हैं। और करंट सीएम कौन है, ये बात हो रही है बेंगलुरु की, करंट सीएम है सिद्धरमैया। सिंगल नेम है, लंबा है याद करने में बट इट वुड बी इजी, सिद्धरमैया। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है हमारी मुंबई। फोक डांसेस आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा, लावनी या फिर कोली, दो अलग अलग फेमस फोक डांसेस है हमारे मुंबई महाराष्ट्र के। करंट सीएम कौन है महाराष्ट्र के, तो ही इज एकनाथ शिंदे। क्लियर? देन हमारे पास आता है हैदराबाद। हैदराबाद हमारी तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं, लंबड़ी और रेवांत रेड्डी हमारे चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, हैदराबाद तेलंगाना के। क्लियर? अब देखिए इस सवाल में हम फर्दर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी जान लेते हैं क्या है। हमारी जो इंडियन रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसे बीपीसीएल कहा जाता है, क्या, इंडियन रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि कंस्ट्रक्शन भी की जाएगी और प्रॉपर ऑपरेशन भी किया जाएगा एक 1000 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। कहाँ पे, जो हमारा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे। और ये पहला एयरपोर्ट बनेगा जहां पे इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, जहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। और इसको क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, जितने भी व्हीकल्स काम करते हैं ना विद इन द प्रेमिसेस ऑफ इंडियन एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट मतलब जो कोची एयरपोर्ट है उसके अंदर ही अंदर सभागार में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो यूज में लाई जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज फ्यूचर फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये फ्यूचर फ्यूल क्यों कहा गया, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर ऐसे ही बनते रहे तो नेट जीरो एमिशन का जो हमारा लक्ष्य है, भारत का एम है, भारत का एम ये रखा गया है कि सन 2070 तक हमारा भारत देश एक नेट जीरो एमिशन वाला देश बन जाएगा। क्लियर है? तो इस एम को, इस स्टेप को फुलफिल करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास है हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड द नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसने रिसेंटली सक्सेसफुली ज्वाइन किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जापान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया। तो हमारा डेली के रिचुअल है ये। बात करते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स पे। पहले जापान की कैपिटल है हमारे पास टोक्यो। करेंसी प्रयोग में लाई जाती है जापानीज येन। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? तो करंट प्राइम मिनिस्टर जापान इज फूमियो किशिदा। क्लियर? देन यूएसए की कैपिटल पहले भी मैंने आपको बताई थी, वॉशिंगटन डीसी। यूएस डॉलर करेंसी यहाँ प्रयोग में लाई जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर है जोए बाइडेन। देन हमारे पास है यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है, अरेबिक भाषा बोली जाती है। और यूएई दिरहम करेंसी है किसकी? यूएई। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। क्लियर है इतना? देन हमारे पास आता है फ्रेंड्स चाइना। चाइना की कैपिटल है आपके पास बीजिंग। लैंग्वेज यहाँ पे आप चाइनीज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है मैंड्रिन भाषा बोली जाती है चाइना में। देन हमारे पास करेंसी क्या है चाइना की? चाइनीज युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना। और चाइना के जो प्रीमियर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऑफिस होल्डर हैं, इनका नाम है ली क्वांग। फिर हमारे बारे में पॉइंट एक और आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरियन वॉन करेंसी प्रयोग में लाई जाती है नॉर्थ कोरिया में। करंट लैंग्वेज क्या है नॉर्थ कोरिया की? कोरियन भाषा प्रयोग में लाई जाती है। और जो करंट सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, इनका नाम है किम जोंग उन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज जापान। जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च कर ली है नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट। क्लियर? अब देखिए कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं इस सवाल में। जापान ने हमारी नई H3 फ्लैगशिप रॉकेट लॉन्च की है, ये हमारा सवाल भी हमें बता रहा है। ये लॉन्च कब हुआ है? 17 फरवरी को लॉन्च किया गया है। और इस लॉन्च के द्वारा ये सेकेंड कंजिक्यूटिव विक्ट्री रही है जैक्सा की। जैक्सा के बारे में आपको बता चुकी हूँ अभी, एरोस्पेस एजेंसी है हमारी जापान की। इसकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ मैं आपको, इसके हेड का नेम भी मैंने बताया था अगर आपने सही से सुना है तो। ये रॉकेट हमारा 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था। और ये जापान की इस रॉकेट का जो लॉन्च है, ये जापान की सेकेंड कंजिक्यूटिव विक्ट्री रही है जैक्सा द्वारा। क्लियर? पहली लूनर लैंडर नाम का रॉकेट लॉन्च किया गया था और इसके बाद ये सेकंड रॉकेट हमारा H3 लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। और जेक्सा के प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम भी मैं आपको बता दूं, तो जेक्सा के प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम है मसाशी ओकाडा। मसाशी ओकाडा। और ये जो हमारा H3 रॉकेट है ना फ्रेंड्स जापान द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है, ये रिप्लेस करेगा 2 डिकेड से सेम रॉकेट प्रयोग में लाया जा रहा था जापान द्वारा जिसका नाम था, ठीक है। और इस रॉकेट को हमारा नया H3 रॉकेट रिप्लेस कर देगा आफ्टर 2 मोर लॉन्चेस। मतलब सिर्फ अगली 2 और लॉन्चेस के लिए प्रयोग में लाई जाएगी H11A। इसके बाद H3 रॉकेट को प्रयोग में लाया जाएगा और रिटायरमेंट दे दी जाएगी हमारे पुराने रॉकेट को। चलिए, और हमारा ये जो H3 रॉकेट है ये कितनी लोड ले सकता है, कितनी पे लोड कैरी कर सकता है? 6.5 मीट्रिक टन्स। और हमारी जैक्सा और मित्सुबिशी की जो हैवी इंडस्ट्रीज है, इन दोनों ने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है H3 रॉकेट को। और H3 रॉकेट प्रोवाइड करेगा, या फिर आप कह सकते हैं H3 रॉकेट ही बनेगा जो पहला लूनर एक्सप्लोरर है फॉर जॉइंट जापान इंडिया लूपेक्स प्रोजेक्ट 2025 का। जो लूनर एक्सप्लोरर है वो बनेगा हमारा H3 रॉकेट। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे एक और बारे में बात आ जाती है, आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज
Where has Asia's largest tribal festival, Samakha Saralama Jatra, started recently? केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर मिजोरम? चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, जिसे नाम दिया गया है समाख सरलमा जतरा। क्लियर? ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी को और ये 24 फरवरी तक चलेगा। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? मेद्रम विलेज ऑफ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। और इसमें तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग गैदरिंग करेंगे इस फॉरेस्ट में होने वाले फेस्टिवल में। ये एक फॉरेस्ट विलेज का फेस्टिवल है। ये 4 दिन चलने वाला बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल है फ्रेंड्स। ठीक है? और इस फेस्टिवल में जो भी ट्राइबल गॉड्स हमारे होते हैं उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है फॉरेस्ट में। वो गॉड्स वापस चले जाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे वन प्रवेशम के नाम से जाना जाता है। और इस वन प्रवेशम के बाद जो जत्रा है उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर? और तकरीबन 1.5 करोड़ पिलग्रिम्स के अरेंजमेंट की सुविधा है। चांसेस ये रखे गए हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ पिलग्रिम्स जो हैं वहां पे गैदर होंगे इस ट्राइबल रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान, जो कि कहाँ पे है? फॉरेस्ट एरियाज में मनाया जाता है। क्लियर है इतना? अब देखिए हमारा जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है उसके कलेक्टर का नाम मैं आपको बता दूं। सो उनका नाम है इला त्रिपाठी। यहाँ मैंने आपको बताया था ना फेस्टिवल कहाँ होगा? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट की जो करंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका नाम है इला त्रिपाठी। और इला त्रिपाठी जी द्वारा ये बताया गया कि जो महालक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है, इसमें एक पॉइंट और आता है कि रिसेंटली महालक्ष्मी नाम की योजना स्टार्ट की गई है जिसमें फ्री बस प्रोवाइड की जाएगी फीमेल्स को, विमेन को। इस महालक्ष्मी योजना के चलते जो नंबर ऑफ विमेन डिवोटीज हैं, इस फेस्टिवल में आने वाली जो नंबर ऑफ विमेन डिवोटीज हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होने की आशंका है। क्योंकि विमेन के लिए जितना आना इजी होगा सो उतनी ज्यादा गैदरिंग बढ़ेगी ना फीमेल्स की। सिंपल। क्लियर? अब देखिए ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल एक रेबेलियन थे, रेबेलियन जो स्टार्ट किया गया था, एक मदर डॉटर के द्वारा रेबेलियन स्टार्ट किया गया था, उनकी मेमोरी में फेस्टिवल को मनाया जाता है। और उन्होंने जो काकातिया रूल्स थे, काकातिया रूल्स के अगेंस्ट ये रेबेलियन अपना स्टार्ट किया था। और ये रूल्स टैक्स के लिए बनाए गए थे। ट्राइबल पीपल पे ये रूल्स लगते थे जो कि टैक्स के बेस्ड रूल्स थे कि वहां टैक्स कैसे फॉलो किया जाए, कितना टैक्स पे करना है, इसके बारे में। और ये जो हमारा स्टेट फेस्टिवल था ये उनकी मेमोरी में बनाया गया सबसे पहली बार 1998 में। क्लियर? देखिए इस फेस्टिवल के अलावा एक और फेस्टिवल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जो कि है हमारा 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। ये हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में स्टार्ट हुआ है हमारा 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। देन हमारे पास पंजाब की जो गवर्नर है करंट, जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी जो कि पंजाब के करंट गवर्नर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ये फेस्टिवल, ये जो पपेट शो है। और इस पपेट शो में पेट्रोका नाम के पपेट्स को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, शो को दिखाने के लिए। और ये जो पेट्रोका पपेट्स होते हैं ये रशियन पपेट होते हैं। ये 5 दिन चलेगा ये फेस्टिवल। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड आईबीएसए फंड फॉर्म्ड? रिसेंटली न्यूज में एक फंड रही थी जिसे आईबीएसए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईबीएसए फंड। ये फंड हमारी कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले कब बनी थी? 2004, 2005, 2006, 2007 या फिर 2003? तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ईयर 2004। मतलब सन 2004 में आईबीएसए नाम की फंड को फॉर्म किया गया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस आईबीएसए फंड में जो हमारी इंडिया है इसने कंट्रीब्यूट किया है $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया ने इस आईबीएसए फंड में। और ये आईबीएसए फंड हमारा स्टैब्लिश हुआ था किसके द्वारा? जॉइंटली स्टैब्लिश किया गया था जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। ब्राजील,
साउथ अफ्रीका, इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली स्टार्ट किया गया था इस फंड को, और इसी वजह से इसका जो नाम है वो भी है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका फंड। क्लियर? ये फंड क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि जो पोवर्टी है या फिर हंगर है उसे कम किया जा सके, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 2004 में बनी है ये फंड, ठीक, जो कि आंसर में भी दिया हुआ है। और इसको ऑपरेशन में कब लाया गया था, पहली बार इसे कब स्टार्ट कर दिया गया था ऑपरेट करना? सन 2006 में। और जो करंट चेयर है, करंट चेयर किसके पास है, मतलब जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने का जो रोल निभाएगा वो कौन सी कंट्री करेंटली है, करंट चेयर कौन है इसकी आईबीएसए की? तो दैट इज इंडिया। ठीक, चलिए अब हमारी ये जो आईबीएसए फंड है इसके बारे में एक पॉइंट आपको और बता दूं। तो हमारी आईबीएसए फंड जो है यूएनओएसएससी के द्वारा फंडिंग की जाती है। इसकी यूएनओएसएससी हमारी क्या है फ्रेंड? ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। जो साउथ साउथ कंट्रीज है उनमें कॉपरेशन बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस खोला गया था, जिसे कहा जाता है यूएनओएसएससी। और यूएनओएसएससी के जो करंट डायरेक्टर है, करंट डायरेक्टर का नाम है डीमा अल खातिब, डीमा अल खातिब। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिमालयन बास्केट? हिमालयन बास्केट रिसेंटली लॉन्च की गई है इनमें से किस स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर जे एंड के? जे एंड के हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड की हमारी कैपिटल है देहरादून। लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंड्स हिंदी। और फेमस फोक डांस कौन सा है उत्तराखंड का? चोलिया। सीएम कौन है करेंटली? सीएम की पोस्ट पे कौन सर्व कर रहे हैं उत्तराखंड के? तो ही इज पुष्कर सिंह धामी। फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं उत्तराखंड के? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शिमला जो है फ्रेंड्स वो समर की कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश की देखिए मैंने लिखा ना शिमला समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं? नाटी फेमस फोक डांस है। और करंट सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर? देन हमारे पास आता है सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। फेमस फोक डांस कौन से हैं सिक्किम के? घाटू। करंट सीएम कौन है सिक्किम के? प्रेम सिंह तामंग। क्लियर? असम की कैपिटल हमारी फ्रेंड्स दिसपुर। असमीज भाषा प्रयोग में लाई जाती है यहाँ पे। फोक डांसेस फेमस, कौन सा फोक डांस फेमस है असम का? बिहू। देन करंट चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? हिमांशु बिस्वा शर्मा। क्लियर? देन हमारे पास बात आती है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है जम्मू। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे कश्मीरी या फिर डोगरी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। देन फोक डांसेस कौन से हैं? रॉफ फेमस फोक डांस है जे&के का। करंट गवर्नर कौन है जे&के के? मनोज सिन्हा, करंट गवर्नर ऑफ जे&के। ठीक, चलिए जान लेते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। हमारा हिमालयन बास्केट रिसेंटली लॉन्च किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड के जो करंट सीएम है जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है हमारा हिमालयन बास्केट। और उन्होंने अपने रेसिडेंस पे लॉन्च किया है इसे 18 फरवरी को। देखिए सन 2018 में सुमित और स्नेहा नाम के दो इंडियन सिटीजन हैं, जिसमें से सुमित है हमारे इंजीनियर और स्नेहा है मार्केटिंग प्रोफेशनल। इन दोनों ने थपलियाल, स्नेहा थपलियाल पूरा नाम है इनका, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था इस हिमालयन बास्केट को।
हिमालयन बास्केट नाम की आप कंपनी कह सकते हैं, इनिशिएटिव कह सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, टर्मरिक हो गया या फिर मिंट हो गया, इन्हें खरीदा जाता है और इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें फॉरेन में सेल कर दिया जाता है, सेल आउट कर दिए जाते हैं। ठीक, चलिए ये जॉइंट एक इनिशिएटिव था जो कि सुमित और स्नेहा थालीपीलिया ने स्टार्ट किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल T50 स्टार्टेड रिसेंटली। सवाल हमसे पूछ रहा है कि भारत की जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी टनल है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो टनल है जिसको T50 नाम दिया गया है, वो कहाँ पे रिसेंटली स्टार्ट हुई है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर असम। चलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट है J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल जिसे कि T50 नाम दिया गया है, रिसेंटली स्टार्ट कर दी गई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है इस टनल का, T50 नाम की टनल का। और ये कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे बनाई गई है? तो ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पे बनाई गई है ये टनल। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पे बनाई गई है ये टनल और ये 12.77 किलोमीटर लंबी टनल है जिसे क्या नाम दिया गया है? T50। और ये टनल फ्रेंड्स बेसिकली एक पार्ट है जो बनिहाल, खारी, संबर, संगलदन सेक्शन है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन। बनिहाल, खरी, संबर, संगलदन सेक्शन जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, इसका एक पार्ट है। और ये टनल क्यों बनाई गई? क्योंकि अलाउ करती है जो भी ट्रेन हैं वो बारामूला से संगलदान तक इजिली रन कर सकती हैं, इसलिए इसी ट्रांसपोर्ट के लिए इस T50 नाम की इंडिया की सबसे लंबी टनल को बनाया गया है। क्लियर? देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम कुछ आगे चले गए। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हमारे भारतवर्ष का पहला स्किल इंडिया सेंटर बना दिया गया है, कहाँ इनॉग्रेशन किया गया है इसका? झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा। क्लियर? देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई है फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर को। स्किल इंडिया सेंटर SIC है जिसकी शॉर्ट फॉर्म, इसे इनॉग्रेट किया गया है। और मैं बता चुकी हूँ आपको इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर है ये। कहाँ इनॉग्रेशन की गई है इसकी? संबलपुर में, संबलपुर उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया है इसे 20 फरवरी 2024 को। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इस स्किल इंडिया सेंटर में क्या होगा फ्रेंड्स की लो कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे इन सेंटर्स पे, ताकि जो हमारा यूथ है उसे एम्पावरमेंट दी जा सके और एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स के जो ऑफर है उन्हें बढ़ाया जा सके। और ये जो कोर्सेज होंगे बेसिकली किन फील्ड्स के होंगे? ये होंगे इन द फील्ड ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट, लेदर या टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। ये हमारी स्किल इंडिया सेंटर NSDC के अंडर काम करेगी, मतलब जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसके अंडर ये हमारी स्किल इंडिया सेंटर बनाए गए हैं जो कि काम करेंगे। और ये हमारा NSDC क्या कार्य करता है? तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, जिसके मिनिस्टर का मैं नाम आपको बता चुकी हूँ। इनके अंडर ये हमारा NSDC काम करता है और ये प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को भी स्टार्ट किया गया था इसी NSDC द्वारा ईयर 2015 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि IITIs बनाई गई थी
जिसके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, अलग अलग स्कीम्स चलाई जा सके यूथ की। ये बात हमारी हो रही थी एनएसडीसी की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है कि रिसेंटली व्हाट हैज पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु बैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोडेमाइन बी। यहाँ हमें 5 ऑप्शंस दिए हैं। हमसे ही पूछा जा रहा है कि पौंडीचेरी और तमिलनाडु की सरकार ने डिसीजन लिया है कि बैन कर दिया गया है इनमें से किस फूड प्रोडक्ट को, किस पैक्ड फूड प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि उसमें रोडेमाइन बी पाया जाता था। कुरकुरे, मैगी, कॉटन कैंडी, मिर्ची बेड या फिर बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी का हमारे पास मतलब है कुरकुरे भी और कॉटन कैंडी। चलिए देखते हैं, पहले करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ कॉटन कैंडी। मतलब कॉटन कैंडी को पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु की सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें रोडेमाइन बी को प्रेजेंट पाया गया। अब देखिए रोडेमाइन बी हमारा बेसिकली क्यों हार्मफुल है हमारे लिए, क्यों पॉइजनस कहा गया है इसे? क्योंकि रोडेमाइन बी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी बॉडी में जो इंजरीज हैं, अगर कोई इंजरी है उसे बढ़ा सकता है ये, और ब्रेन स्टेम का खतरा हो सकता है आपको। ये पॉइजनस बताया गया है और इसे C1 फूड रेड 15 के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रोडेमाइन बी को C1 फूड रेड 15 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा ये और भी कुछ हार्मफुलनेस क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में, लाइक इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, आप नोजिया का शिकार हो सकते हैं, या आप वॉमिटिंग, एक्सेस वॉमिटिंग हो सकती है आप में। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वेयर हैज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 स्टार्टेड रिसेंटली। फ्रेंड्स रिसेंटली एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। मल्टीनेशनल क्यों? क्योंकि अलग अलग नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को नाम दिया गया था शांति प्रयास 4। इसका 4th सेशन स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। कहाँ पे? श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, जापान या फिर इंडिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है नेपाल। क्लियर है? मतलब ये जो हमारी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे शांति प्रयास 4 का नाम दिया गया है, रिसेंटली नेपाल में स्टार्ट की गई है। नेपाल के कुछ की पॉइंट्स हम पहले जान लें। तो नेपाल की कैपिटल है, राजधानी है काठमांडू। क्लियर? काठमांडू, स्पेलिंग तक गलत लिख रही हूँ मैं, बताइए। काठमांडू। यहाँ पे नेपाली रुपी जो करेंसी है प्रयोग में लाई जाती है, भाषा प्रयोग में लाई जाती है, नेपाली बोली बोली जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल जो है करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। करंट प्राइम मिनिस्टर बता चुकी मैं आपको। प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? रामचंद्र पौडेल जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं। नेपाल की बात हो रही है। नेपाल फेमस क्यों है? क्योंकि नेपाल हमारा लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस है नेपाल। इसके अलावा नेपाल में माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है जो कि हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की, और इसकी लेंथ कितनी है? 8848 मीटर्स। क्लियर? अब देखिए ये जो हमारी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये हमारी कब हुई थी? फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 को हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है। और ये एक्सरसाइज हमारी वीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर पे स्टार्ट हुई है। मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट? नेपाल में वीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर, काठमांडू, नेपाल काठमांडू। ठीक है? इसमें टोटल 1125 मिलिट्री पर्सनल्स आएंगे अलग अलग कंट्रीज के। मतलब डिफरेंट 90 कंट्रीज से, अलग अलग 19 देशों में से 1125 मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ आएंगे, प्रेजेंट होंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, पुष्प कमल दहल जी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि 2 वीक लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब 2 वीक तक चलेगी, फरवरी 20 से स्टार्ट होके। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द गाइडलाइंस फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सरबनंदा।
सोनावाल। ओके, इस सवाल ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट खुद बता दिया। उन गाइडलाइंस का नाम बता दीजिए बेसिकली आप जल्दी जल्दी, जो कि हमारी इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स द्वारा दी गई हैं रिसेंटली, और ये किसके निर्देशन में, किसके द्वारा निर्देशित की गई हैं ये गाइडलाइंस? तो हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। क्लियर? अब इन गाइडलाइंस को क्या नाम दिया गया है? 5 ऑप्शन हमें दिए हैं। सागर परिक्रमा, सागर मंथन, सागर माला, सागर बरन या फिर सागर आंकलन। क्या है करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ई। मतलब सागर आंकलन नाम की गाइडलाइंस दी गई हैं इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए हमारी किसके द्वारा? जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा। देखिए, ये एक नेशनल लेवल की गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं जिन्हें सागर आंकलन के नाम से जाना जाता है। ये सारे पोर्ट्स पे गाइडलाइंस फॉलो करनी कंपलसरी होती हैं, और जो इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस है इसको बूस्ट करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। और ये गाइडलाइंस कब रिलीज की गई थी? ड्यूरिंग द स्टेक। देखिए, इस टाइप का सवाल ना फ्रेंड्स बहुत आ जाता है, आपसे वो पूछेगा तो कि क्या नाम है इन गाइडलाइंस का, किसके द्वारा दी गई है ये, तो आप बता देंगे दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों आंसर आपके पास है। पर एक सवाल और इसमें बनता है कि ये गाइडलाइंस को कब रिलीज किया गया, किस मीटिंग में या कौन सी जगह थी जहां पे रिलीज किया गया, कब बात हुई इनके बारे में कि फाइनली ये अब आएंगी एक्सरसाइज में। तो जो स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई थी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जो कि साइन किया गया था एज द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। देखिए, आसान भाषा में समझा दूं तो जो तीसरी थर्ड एडिशन अभी हुआ था हमारी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 2023 में, इसी समिट के दौरान जो हमारी स्टेक होल्डर्स मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में इन गाइडलाइंस के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दी गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि इन फरवरी 2024 कौन, ठीक है, became the first north eastern state to launch CM जन आरोग्य योजना CMJY, a universal health insurance scheme for all। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में इनमें से कौन सा स्टेट बना है पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CMJY, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करने की योजना है। क्लियर? यहाँ 5 ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम या फिर मणिपुर। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है त्रिपुरा। देखिए, अभी तक के सेशंस में आई गेस हमने त्रिपुरा के स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए, तो चलिए आज बात कर लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है हमारी अगरतला। डिस्कस तो किया है बट कुछ दिन से डिस्कस नहीं हो पाया है। त्रिपुरा की हमारी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, त्रिपुरा में लैंग्वेज बोली जाती है, मेन स्पीकिंग लैंग्वेज है बंगाली त्रिपुरा की। करंट सीएम कौन है त्रिपुरा के? मनिक साहा करंट चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के। और त्रिपुरा में जो फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक, राजबरी, ये दोनों नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के, उन्होंने ये लॉन्च किया है हमारा CMJY, जिसे नाम दिया गया है, फुल फॉर्म है जिसकी CM चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सभी के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। ये आंसर आपको सवाल में भी लिखा हुआ है। और इसी के संग इसको लॉन्च करने के संग त्रिपुरा बन गई है पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने लॉन्च किया है इस हेल्थ कवर को, इस इंश्योरेंस स्कीम को। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये स्कीम लॉन्च की गई थी एट द मेगा इवेंट जो कि हुआ था इन नेताजी सुभाष, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन अगरतला त्रिपुरा में। मतलब नेताजी सुभाष विद्या निकेतन में हमारा जो मेगा इवेंट हो रहा था, इस इवेंट के टाइम पर
इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कहाँ? अगरतला, त्रिपुरा में। और ये स्कीम फ्रेंड्स क्यों लॉन्च की गई? इसका कार्य क्या है? ये बेसिकली ऑफर करती है हेल्थ इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। ये किसे? ये बेनिफिट करती है 4.15 लाख फैमिलीज को, त्रिपुरा की। और हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है जिसमें कि 5 लाख रुपए पर फैमिली को दिए जाते हैं एनुअली। सालाना 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं हर फैमिली। क्लियर? चलिए, आज का सेशन हमारा फ्रेंड्स यही समाप्त होता है। और लाइक आई ऑलवेज टेल एवरीवन, मैं हमेशा आपसे यही बात बोलती हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ डेली अवेलेबल होती हूँ। सो आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में, जो हमारा बैंकिंग ड्रीम्स का कमेंट सेक्शन है, उसके वहां पे आप अपनी क्वेरीज को राइट डाउन कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उन क्वेरीज को पढ़ेंगे। वी विल डेफिनेटली बी ट्राइंग टू सॉल्व दोस क्वेरीज और आप तक रिवर्ट बैक करेंगे एज सून एज पॉसिबल। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अपना लेवल बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो नई आशा, नई उम्मीदों के संग हम कल दोबारा मिलेंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइमिंग्स पे। और टिल देन, साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए एंड करेक्ट डायरेक्शन में वर्क करते रहिए। थैंक यू।